नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पौधे बिना खाना खाए भी जीवित रहते हैं? जी हाँ, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं और यही कारण है कि वे इस धरती के सबसे आत्मनिर्भर जीव माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पोषण की कितनी विधियां होती है और स्वपोषी पोषण आखिर होता क्या है? अगर आप भी इन सभी सवालों का आसान और एग्जाम में लिखने लायक जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम पोषण की विधियों को बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए समझते हैं पोषण की विधियां। तो पोषण की दो विधियां होती है। पहला है स्वपोषण, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परपोषण, इसको विषमपोषी पोषण भी कहते हैं, ध्यान में रखना। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? अच्छा, पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पहले पढ़ेंगे स्वपोषण क्या है ना, उसके बाद पढ़ेंगे परपोषण। तो स्वपोषण को अगर देखा जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब भी पूछेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखे, किसी भी तरीके से पूछ देगा और इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देंगे। तो सारा चीज़ पर जो कि अच्छे प्रकार से क्लियर कर लेते हैं यहीं पे, पहले पोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण में। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण के लिए हरे पौधे स्वपोषी होती है। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ध्यान में रखना। जितना भी हरे पौधे हैं सब स्वपोषी हैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, याद रखना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव आपका जो कि बनता है। तो हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पूछेगा हरे पौधे में क्या पाए जाते हैं? बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो बोलिएगा हरा वर्णक, जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, ध्यान में रखना। हरे पौधे में क्या पाए जाते हैं? तो बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आते हैं? क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं? तो ये पत्ती है ना, पत्ती के अंदर, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं। तो इस इंग्लिश में स्टोमाटा, उसी के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए पत्ती है पहले, उसके बाद स्टोमाटा है, रंध्र है, उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। अब इसके अंदर देखिए क्या है, पढ़िए। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे हरा दिखाई देते हैं। समझिए, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरा दिखाई देते हैं। पूछेगा किसके कारण पेड़ पौधा हरा रहते हैं? तो बोलिएगा क्लोरोफिल के कारण। पूछेगा क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, मोटा रूप से पत्तियों में, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ये बिंदु याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश CO2 और H2O यानी कि जल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो हरे पौधे किसका किसका प्रयोग करते हैं? तो सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल हो गया। पूछेगा कि हरे पौधे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर क्या बनाते हैं? तो बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट हरे पौधे कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ का उपयोग करके बनाते हैं? तो ऑप्शन देगा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इनमें से सभी। तुम्हारा नाम इनमें से सभी। क्लियर है? इस भोजन निर्माण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, क्योंकि भोजन बनाने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर है? ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? स्वपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी पोषण, इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। पूछेगा इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन है? तो आपको बता देना है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है
और आपका सूर्य का प्रकाश है। फिर है दूसरा है रासायनिक संश्लेषित पोषण, यानी कि केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण के दो प्रकार, एक होता है प्रकाश संश्लेषित पोषण, एक है रासायनिक संश्लेषित पोषण। क्लियर है? चलिए इसके विषय में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि पोषण क्या है, पोषण की मुख्य विधियां कौन कौन सी है और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान साइंस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए SR91 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।